हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पैदा होता होगा कि हम जब यूपीआई करते हैं तो जैसे हमने कि 30 रुपया करा, उसके खाते में 30 रुपया पहुंचा तो चार्ज तो हमारा कोई कटा नहीं, तो फिर कैसे फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को, भारत सरकार को यूपीआई से क्या फ़ायदा होता है? इसी बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे फ़ायदा भारत सरकार को यूपीआई के थ्रू होता है, जबकि हम जब पेमेंट करते हैं कोई भी चार्ज नहीं कटता। दोस्तों, इसी को लेके हम आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर मैं बता दूं, अगर यूपीआई का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप एक के खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये पैसा कुछ ही सेकंड में आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है, सामने वाले के खाते में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, अब ये यूपीआई है जो दोस्तों इसके बारे में बात करें कि ये किसका एक ढांचा है, किसके द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों, तो ये एक एनपीसीआई के तहत, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो आरबीआई है उसका एक विनियमित इकाई ने इसको आईएमपीएस के बुनियादी ढांचे के हिसाब से यूपीआई को विकसित किया है। दोस्तों, यूपीआई एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है कि आप झट से आंख पर झपकाते ही एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। हम कहीं भी जाते हैं तुरंत यूपीआई करके पैसा एक खाते से दूसरे खाते में 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000 तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना किसी टेंशन के। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पिछले महीने में भारत में लगभग यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो 10 लाख करोड़ के ऊपर भी किया गया। इसलिए भारत क्या है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे भारत को लेके आता है। जब आप यूपीआई के माध्यम से किसी भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, भले वो 5 रुपये का हो या 5000 का हो, किसी अमाउंट पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, कोई भी फीस, कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता है। जो यूपीआई का जो सॉफ्टवेयर है वो बैकएंड सॉफ्टवेयर इंफ्रा के द्वारा सरकार द्वारा मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, हम उसी यूपीआई टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चर का आधार है जो सरकार चलाती ही नहीं बल्कि उस समय समय पे अपडेट भी करती रहती है, और इस पर सरकार कोई भी ग्राहक से पैसा नहीं लेता है। दोस्तों, अब यही सवाल सबसे बड़ा आता है कि सबसे बड़ा सरकार को क्या फ़ायदा है कि कोई भी चार्ज नहीं कटता। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यूपीआई की हम अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का इसमें फ़ायदा होता है। दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट फ़ायदा तो होता नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। दोस्तों, इनडायरेक्ट होता है। आइए चलिए अब हम बात करते हैं उसमें कि फ़ायदा कैसे होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं, देख भी चुके हैं, कई वर्ष पहले हम सबके घर में पैसों को लिक्विड फॉर्म में रखने की परंपरा थी। दोस्तों, हम कैश में रखते थे क्योंकि किसी को भी पैसा देना हुआ तो तुरंत दे देते थे। दोस्तों, लेकिन हमें दोस्तों ट्रांसफ़र करने के लिए दिक्कत आ जाती थी क्योंकि हमारे पास उचित साधन नहीं थे, उचित टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके लिए अगर हमारे पास चेक भी थे तो वो भी टाइम लगता था। दोस्तों, 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसी जिसकी सुविधा थी। तो उसमें ये होता था कि गलती होने की संभावना थे वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। दोस्तों, इसलिए वो लोग क्या था कि घर में ही पैसा रखा करते थे। अब वो समय नहीं है, वो समस्या खैर यूपीआई ने दूर कर दिया है। ये चीज़ अच्छी है कि आप बिना कैश के भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों, गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है कि जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो सरकार के पास पड़ा हुआ। दोस्तों, किसी भी सरकार के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि उस देश के सारे मुद्रा का संचालन डिजिटल माध्यम से हो, क्योंकि कैश को जब ट्रेस करना है वो मुश्किल हो जाता है। कैश को ट्रांजैक्शन अगर कैश में ना हो, ट्रांजैक्शन में ना हो तो ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो डाटाबेस मेंटेन करती है सरकार अपने पास, वो ये पता चल जाता है कि देश के लोग कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है या खर्च कर सकता है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अमाउंट सब लिंक है एक दूसरे से, कितना पैसा कौन ले रहा है, दे रहा है, ये सारी जानकारी अब सरकार के पास अवेलेबल है। दोस्तों,
आजकल काफ़ी लोग सब यूपीआई पर डिपेंड हो चुके हैं। इससे ज़्यादा सरकार को क्या है, रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहा है दोस्तों। क्योंकि शुरुआती वर्ष में भी हुआ था कि यूपीआई में जो ऑटो डिडक्शन का फीचर्स नहीं हुआ करता था। अब यूपीआई ने फीचर्स इंट्रोड्यूस किया कि मंथली इन्वेस्टमेंट हो, एसआईपी हो, ईएमआई हो, यूपीआई के जरिए इनेबल किया जाता है कि वो सरकार अपना पैसा ये क्रेडिट ट्रैकिंग की मदद करने में ज़्यादा सहायता मिल रही कि पैसा ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाए दोस्तों। क्योंकि आज के ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो यूपीआई पे ही डिपेंड है, यूपीआई ही जिम्मेदार है, यूपीआई अपना डेबिट क्रेडिट कर लेता है दोस्तों। यूपीआई एक ऐसा प्रोडक्ट समझ लीजिए बन गया है कि हर कोई अपना डाटा, ट्रांजेक्शन का डाटा एक तो मेंटेन रखता है दोस्तों, और ट्रैक करने में आसानी हो जाती है। तो इसीलिए तो दोस्तों जब हम इस तरह डिजिटल डाटा गवर्नमेंट के पास जो होता है वो जमा हो जाता है हमारा, उसका टैक्सेशन के जरिए फायदा होगा, गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस क्षेत्र में कितनी ज़रूरत है, किस व्यक्ति को कितनी ज़रूरत है, कौन व्यक्ति मार्जिनल होने की एक्टिंग कर रहा है, ये सब पता लगा सकती है, उस हिसाब से एक्शन ले सकती है दोस्तों। तो यूपीआई के माध्यम से जो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है वो काफ़ी होता है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी के साथ धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।